आज है 21 अप्रैल 2024 दिन रविवार। चलिए जानते हैं आज शाम के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि यह तथाकथित शराब घोटाला कमल छाप घोटाला है। इस शराब घोटाले में भाजपा पूरी तरीके से लिप्त है। उन्होंने कहा कि भारत के गृह मंत्री ने एक राष्ट्रीय चैनल पर झूठ बोला और भारतीय जनता पार्टी पर लगे आरोप को छुपाने का प्रयास किया। संजय सिंह ने कहा कि एड के द्वारा जिस शरत रेड्डी को इस पूरे घोटाले का किंग पिन बताया जा रहा है, उसने धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि पार्टी की 400 पार की स्क्रिप्ट मतदान के पहले ही फ्लॉप साबित हुई। आरजेडी नेता ने विश्वास जताया कि महागठबंधन बिहार की सभी 4 लोकसभा सीटें जीतेगा। उन्होंने कहा भाजपा की 400 प्लस फिल्म मतदान के पहले ही सुपर फ्लॉप हो गई। उन्होंने कहा हम न केवल उन 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेंगे जहां कल मतदान हुआ था, बल्कि बाकी सभी 36 सीटों पर जीत हासिल करेंगे जहां आगामी चरणों में मतदान होगा। अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रमों के लिए उपकरणों की आपूर्ति करने पर चीन की 3 और बेलारूस की एक कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल अमेरिका विदेश विभाग ने कहा कि जिन कंपनियों पर पाबंदी लगाई गई है उनमें मिन्स्क व्हील ट्रैक्टर प्लांट, सियांग लोंगटे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, तियानजिन क्रिएटिव सोर्स इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड और ग्रैंड प्रैक्ट कंपनी लिमिटेड शामिल हैं। ये कंपनियां सामूहिक विनाश के हथियारों के निर्माण व प्रसार में सहयोग देने में लगी थी। बयान में कहा गया कि संयुक्त राज्य का अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ सामूहिक विनाश के हथियारों के निर्माण व प्रसार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। केरल के त्रिशूर में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से निशाना बनाया है। महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को किसानों के विरोध प्रदर्शन और जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 को हटाने सहित कई मुद्दों पर नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस नए राष्ट्र में लोकतंत्र की प्रक्रिया को दरकिनार कर कानून बनाए जाते हैं और लोगों पर उनकी इच्छा के विरुद्ध लागू किए जाते हैं। लाखों किसानों ने महीनों तक विरोध प्रदर्शन किया। उनमें से कुछ की मृत्यु हो गई और उनमें से कुछ को आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी कहा गया। फिर भी उन्होंने अपना विरोध जारी रखा। डीडी न्यूज के लोगों के रंग बदलाव को लेकर विवाद बढ़ने लगा है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने लोगों को रूबी लाल से बदलकर केसरिया करने पर इसे भगवाकरण से जोड़ दिया है। दरअसल पिछले दिनों डीडी न्यूज ने अपने नए लोगों का अनावरण किया था, जिसमें नए लोगों के रंग को रूबी लाल से बदलकर केसरिया कर दिया गया है। ब्रॉडकास्टर ने इसको विजुअल सौंदर्य में बदलाव के रूप में पेश किया, लेकिन प्रचार भारती के पूर्व सीईओ और टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बदलाव को लागू करने की आवश्यकता पर भी सवाल उठाए हैं। ईरान और इजरायल के बीच युद्ध जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। एक दूसरे पर मिसाइल हमलों के दावों के बीच तेहरान ने इजरायली सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। ईरानी विदेश मंत्री होसैन अमीरा अब्दुल्लाहियन ने कहा कि अगर इजरायल ने जवाबी कार्रवाई की और ईरान के हितों के खिलाफ एक्शन लिया तो तेहरान की अगली प्रतिक्रिया मैक्सिमम लेवल पर होगी। उन्होंने कहा अगर इजरायल ने दुस्साहस किया और ईरान के हितों को नुकसान पहुंचाने का काम करता है तो हम तुरंत एक्शन लेंगे। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि तेहरान ईरान पर रात भर हुए हमलों की जांच कर रहा है। अब तक इसे लेकर इजरायल से कोई संबंध साबित नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को कहा कि अगर उन्हें सांसद के रूप में चुना गया तो वह संसद में जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज बनेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा 5 अगस्त 2019 से पूरा जम्मू कश्मीर जेल की तरह है। सभी फैसले दिल्ली से लिए जा रहे हैं, जिससे यहाँ की जनता के अधिकार खत्म हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जमीन से जुड़े कानून, स्थानीय निवास से जुड़े कानून और विकास परियोजनाएं सहित अन्य काम सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेदखल करने के लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के लोगों को एक ऐसे जनप्रतिनिधि को संसद में भेजने की जरूरत है जो उनके मुद्दे उठाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि दिल्ली के लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य की सुविधा देने वाले जनता के चुने हुए सीएम को दवा नहीं दी जा रही। उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल कह रहे हैं कि उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, उन्हें इंसुलिन चाहिए तो उन्हें इंसुलिन देने से मना किया जा रहा है। सौरभ ने दावा किया है कि जेल में धीरे धीरे केजरीवाल की हत्या की जा रही है। सौरभ ने कहा कि एक शुगर के मरीज को इंसुलिन न देने से उसकी नसें कमजोर होने लगती हैं। सौरभ ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल के साथ ऐसा ही करने की साजिश रची जा रही है। ये लोग चाहते हैं कि केजरीवाल को समय से दवा ना दी जाए ताकि उनकी सेहत खराब हो। फिर जब वह केजरीवाल जेल से छूटकर कुछ महीनों बाद बाहर आए तो वह कभी लीवर, कभी फेफड़े और कभी दिल का इलाज कराते रहें।
यूपी बोर्ड में टॉप करने वाले बनेंगे विधायक, बीजेपी एमएलए का बड़ा ऐलान। बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के रिजल्ट जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने रिजल्ट जारी होने की जानकारी दी है। लेकिन इसी बीच बीजेपी के विधायक ने टॉप करने वाले छात्र और छात्राओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। रामपुर से बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना ने अपने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी साझा करते हुए बीते सालों की तरह बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने लिखा, यूपी बोर्ड 2024 का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षाफल आज दोपहर 2 बजे घोषित किया जाएगा। बीजेपी विधायक ने आगे लिखा, पिछली बार की तरह इस बार भी जो विद्यार्थी रामपुर में अधिकतम अंक प्राप्त करेगा उसे 1 दिन का विधायक बनाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मथुरा से पहले जयपुर के कोटा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस को अन्य पिछड़ा वर्ग की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी बताते हुए कहा कि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर झूठ फैला रही है। शाह ने कहा कि कांग्रेस आरक्षण को हटाना चाहे तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा करने नहीं देगी। मथुरा में सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, एक तरफ आपके पास एक गरीब परिवार का बेटा नरेंद्र मोदी है तो दूसरी तरफ आपके पास राहुल गांधी है जो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए। पाकिस्तान में बारिश का कहर, 87 लोगों की मौत, 80 से ज्यादा घायल। बता दें कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि पिछले सप्ताह पाकिस्तान में बारिश के कारण हुई अलग अलग घटनाओं में कम से कम 87 लोग मारे गए और 82 अन्य घायल हुए हैं, जबकि देश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का कहर जारी है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार एनडीएमए ने बताया कि बारिश ने देश भर में 2715 घरों को आंशिक या पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। एनडीएमए के अनुसार देश के उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सबसे अधिक नुकसान और हताहत हुए हैं। यहां मूसलाधार बारिश के कारण 36 लोगों की जान चली गई और 53 अन्य घायल हो गए। एनडीएमए ने बताया कि दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में कुल 15 लोगों की मौत हुई है और 10 अन्य घायल हुए हैं, जबकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारी बारिश के कारण 11 लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। मोदी देश में भ्रष्टाचार का स्कूल चला रहे हैं और बीजेपी भ्रष्टाचारियों का अड्डा है, राहुल गांधी का पीएम पर वार। जी हां, बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में भ्रष्टाचार की पाठशाला चला रहे हैं, जहां वह खुद संपूर्ण भ्रष्टाचार विज्ञान विषय को पढ़ा रहे हैं। यह पाठ्यक्रम भाजपा के नेताओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, नरेंद्र मोदी देश में भ्रष्टाचार का स्कूल चला रहे हैं, जहाँ वह इंटायर करप्शन साइंस विषय के तहत चंदे का धंधा समेत हर एक चैप्टर खुद डिटेल में पढ़ा रहे हैं, जैसे छापा डालकर चंदे की वसूली कैसे होती है, चंदा लेकर ठेका कैसे बांटा जाता है, एजेंसियों को वसूली एजेंट बनाकर बेल और जेल का खेल कैसे होता है। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन चुकी भाजपा ने अपने नेताओं के लिए इस क्रैश कोर्स को अनिवार्य कर दिया है, जिसकी कीमत देश चुका रहा है। इंडिया की सरकार भ्रष्टाचार के इस स्कूल पर ताला लगाकर इस कोर्स को हमेशा के लिए बंद कर देगी। सपा के स्टार प्रचारकों की एक और लिस्ट जारी, मैनपुरी के इस नेता के नाम ने सबको चौंकाया। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। मैनपुरी के जिला अध्यक्ष आलोक शाक्य को समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की सीटों के लिए मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने तीसरे चरण में 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 40 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया है। स्टार प्रचारकों की सूची में राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित 40 नेताओं को शामिल किया गया है। जिले के 2 नेताओं को भी स्थान मिला है। राहुल और गायकवाड़ पर चला बीसीसीआई का हंटर, इस बड़ी गलती की चुकानी पड़ी कीमत। बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने शुक्रवार को खेले गए आईपीएल मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हरा दिया। इसी बीच लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स दोनों ही टीमों के कप्तानों को तगड़ा झटका लगा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने केएल राहुल और ऋतुराज गायकवाड़ को अचानक बड़ी सजा सुनाई है। लखनऊ के कप्तान राहुल और चेन्नई के कप्तान ऋतुराज को स्लो ओवर रेट का दोषी पाया गया। दोनों कप्तानों पर आईपीएल की आचार संहिता के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है। केएल राहुल और ऋतुराज गायकवाड़ को 12-12 लाख रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। इन दोनों ही कप्तानों का यह आईपीएल 2024 सीजन का पहला अपराध था। लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स दोनों ही टीमें तय समय के अंदर अपने 20 ओवर पूरा करने में नाकाम रही थीं। आईपीएल 2024 में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक ही मैच में दोनों ही कप्तानों पर स्लो ओवर रेट के लिए जुर्माना लगाया गया है। कांग्रेस के शहजादे को वायनाड में भी संकट दिख रहा, महाराष्ट्र में पीएम मोदी का राहुल गांधी पर तीखा हमला। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बिना शहजादे शब्द का इस्तेमाल करते हुए बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा, कांग्रेस के शहजादे को वायनाड से भी संकट दिख रहा है। जिस तरह अमेठी से भागना पड़ा वैसे ही वायनाड भी छोड़ना पड़ेगा। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस साल केरल की वायनाड सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं।
साल 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल को कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से हार मिली थी। उन्हें भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के हाथों हार मिली थी, जिसको लेकर पीएम मोदी ने नांदेड़ में राहुल गांधी पर निशाना साधा है। इस दौरान पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वोटर भी देख रहे हैं कि कैसे इंडी अलायंस के लोग अपने स्वार्थ में अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। इसलिए खबर यही है कि पहले चरण में मतदाताओं ने इंडी अलायंस को पूरी तरह नकार दिया है।